परीक्षा का एक सवाल जो इतना उलझ गया कि वो देश की सबसे बड़ी अदालत तक जा पहुंचा। ये कहानी सिर्फ एक गलत सवाल की नहीं है, बल्कि दो लोगों के करियर और एक ऐसे शानदार न्यायिक समाधान की है जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए इस असाधारण मामले को समझते हैं। जरा सोचिए, सालों की मेहनत एक परीक्षा पर टिकी हो और ये भी पता हो कि अपना जवाब सही है, पर ऑफिशियल आंसर की कुछ और ही कह रही हो और वो आपको गलत ठहरा दे। ऐसा ही कुछ हुआ और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक असली कानूनी लड़ाई है। चरणप्रीत सिंह बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़। इस केस ने पब्लिक रिक्रूटमेंट में फेयरनेस पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। आइए इसे और गहराई से जानते हैं। तो आखिर वो कौन सा सवाल है जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया? कहानी शुरू होती है 2021 की एक परीक्षा से। ये था वो सवाल, चंडीगढ़ नगर निगम में लॉ ऑफिसर के पद के लिए हुई परीक्षा का क्वेश्चन नंबर 73। पहली नजर में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन कानून की दुनिया में और खासकर भारतीय संविधान के मामले में इस सवाल की जड़ें बहुत गहरी थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल के दो सही जवाब कैसे हो सकते थे। देखिए, नगर निगम ने कहा कि सही जवाब है ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची, जो कि एक पुरानी पारंपरिक समझ थी। लेकिन अमित कुमार शर्मा नाम के एक कैंडिडेट ने चुना ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उनका तर्क ये था कि मशहूर आईआर क्वेलो जजमेंट के बाद अब कोई भी अनुसूची पूरी तरह से जुडिशियल रिव्यू से बाहर है ही नहीं, अगर वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती हो। तो टेक्निकली देखा जाए, अमित का जवाब ज्यादा सही और अपडेटेड था। तो ये सिर्फ कोई एकेडमिक बहस नहीं थी। इस एक सवाल ने लोगों की जिंदगी और उनके करियर पर सीधा असर डाला। चलिए देखते हैं कि इसका अंजाम क्या हुआ। क्योंकि ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से अमित का जवाब गलत था, उन्हें नेगेटिव मार्किंग मिली और वो सिलेक्शन लिस्ट से ही बाहर हो गए। उनकी जगह चरणप्रीत सिंह को वो नौकरी मिल गई और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। तो एक तरफ एक कैंडिडेट के साथ अन्याय हुआ और दूसरा कैंडिडेट अनजाने में ही एक मुश्किल कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन गया। पर अमित ने हार नहीं मानी और मामले को अदालत में ले गए। लेकिन ये मामला इतना पेचीदा था कि खुद जज भी एक मत नहीं हो पाए, जिससे ये कानूनी लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई। न्याय का रास्ता भी काफी उतार चढ़ाव भरा था। पहले हाईकोर्ट के सिंगल जज ने कहा कि निगम का जवाब ठीक है, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट की बड़ी बेंच यानी डिवीजन बेंच के पास गया तो उन्होंने फैसला ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अमित का जवाब ही सही था। अब जब जज ही सहमत नहीं हो पा रहे थे तो जाहिर है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक तो जाना ही था। और फिर देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो समाधान दिया वो सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि फेयरनेस और प्रैक्टिकल विजडम की एक बेहतरीन मिसाल था। जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने कहा, जब इस सवाल पर हाईकोर्ट के जज ही एकमत नहीं हैं, तो एक छात्र से परीक्षा के तनाव भरे माहौल में पूरी तरह सही होने की उम्मीद करना ठीक नहीं है। इस एक लाइन ने पूरे मामले का सार बता दिया कि गलती सिस्टम की थी, कैंडिडेट की नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस असंभव सी लगने वाली सिचुएशन को सुलझाया कैसे? उन्होंने एक बहुत ही शानदार जुडिशियल टूल का इस्तेमाल किया, जिसे सुपर न्यूमररी पोस्ट या अधिसंख्य पद कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक एक्स्ट्रा पोस्ट बनाना, ताकि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे न्याय मिल सके, और वो भी उस इंसान को हटाए बिना जो पहले से काम कर रहा है। और ये फैसला सच में लाजवाब था। कोर्ट ने 3 स्टेप वाला सोल्यूशन दिया। पहला, अमित के लिए एक नई एक्स्ट्रा पोस्ट बनाई जाए। दूसरा, अमित और चरणप्रीत दोनों को लॉ ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया जाए। और तीसरा, चरणप्रीत की सीनियरिटी को बनाए रखा जाए, क्योंकि इसमें उनकी भी तो कोई गलती नहीं थी। ये एक ऐसा फैसला था जिसमें दोनों पक्षों की जीत हुई। तो ये मामला सिर्फ 2 लोगों की नौकरी के बारे में नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है और ये पब्लिक रिक्रूटमेंट में न्याय और जवाबदेही के बड़े सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। ये फैसला कोई अकेली घटना नहीं है, ये उस बढ़ती जुडिशियल ट्रेंड का हिस्सा है जहां अदालतें सरकारी भर्ती एजेंसियों को उनकी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। विकास प्रताप सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य जैसे दूसरे मामलों में भी अदालतों ने बार बार कहा है कि सिस्टम की गलती का खामियाजा कैंडिडेट को नहीं भुगतना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या पता चलता है?
पहली और सबसे जरूरी बात कि परीक्षा में कोई खामी है तो उसका नुकसान छात्र को नहीं होना चाहिए। दूसरा, सरकारी संस्थाओं को अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून की नज़र में निष्पक्षता सिर्फ किताबी बात नहीं है, बल्कि ये योग्यता जितनी ही जरूरी है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या जवाबदेही का अगला कदम जुर्माना होना चाहिए? जब ऐसे गलत सवालों से हजारों उम्मीदवारों का कीमती समय और सालों की मेहनत बर्बाद होती है, तो शायद ये सोचने का वक्त आ गया है कि सिस्टम को सुधारने के लिए सिर्फ न्याय ही नहीं, बल्कि हर्जाना भी जरूरी है।